हेलो, स्वागत है आपका अपने चैनल प्रतिभा ज्ञान पाठशाला में। आज हम उत्तराखंड में कुछ महत्वपूर्ण संगठनों को पढ़ेंगे, जिसमें किस किस की भूमिका थी इन संगठनों में, ये कब बने और किस किस का योगदान कौन से संगठन में क्या था और पद इनका क्या था, ये आज हम पढ़ने जा रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आने वाले अपडेट आप तक पहुंचती रहे। और यदि आप ये वीडियो पूरी देखते हैं तो आपके लिए ये बहुत ही लाभकारी होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले तो ये है आज का पहला प्रश्न। नए राज्य के गठन के लिए आंदोलन बहुत लंबे समय तक जारी रहा। ऐसे आंदोलन वास्तव में आज़ादी से पहले शुरू हुए थे। उत्तराखंड राज्य के लंबे संघर्ष को निम्नलिखित संक्षेप में हम पढ़ेंगे। वन लाइनर क्वेश्चन है ये, इनको पढ़ेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला प्रश्न है हमारा, स्थानीय समस्या पर विचार विमर्श करने के लिए 1916 में कुमाऊं परिषद का गठन किया गया। मुख्य पदाधिकारी कौन थे इसमें? गोविंद वल्लभ पंत थे, तारादत्त गौरवल थे और बद्रीदत्त पांडे जी थे। ये मुख्य लोग इसमें शामिल थे। आप मुझे इसमें बताना कि इसके कितने अधिवेशन हुआ था, पहला अधिवेशन इसका कब हुआ था और किस किस ने इसकी अध्यक्षता की थी। अगला प्रश्न है हमारा, जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में गढ़वाल क्षेत्र के श्रीनगर में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन में पहाड़ी लोगों को अपनी संस्कृति के विकास और अपनी परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेने का अधिकार व्यापक समर्थन किया। कब 1938 में किया था? गढ़वाल में। गढ़वाल में कहाँ पर? श्रीनगर में। अगला प्रश्न है, 1938 ईस्वी में श्रीदेव सुमन ने दिल्ली में गणदेश सेवा संघ की स्थापना की। और इसमें श्रीदेव सुमन ने और कौन से संघ की स्थापना की थी? 1939 में टेरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना की थी। आपको यह भी ध्यान रखना है। इसमें है संघ का आयोजन किया, जिसे बाद में हिमालय सेवा संघ नाम दिया गया। अगला प्रश्न है, बद्रीदत्त पांडे द्वारा 1946 में हल्द्वानी सम्मेलन में अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी और द्वारा पहाड़ी क्षेत्र को विशेष श्रेणी देने और कुमाऊं गढ़वाल के लिए अलग इकाई के गठन की मांग की। किसने? बद्रीदत्त पांडे जी ने की थी। 1916 में की थी, हल्द्वानी सम्मेलन में की थी। अगला प्रश्न है, आज़ादी के बाद 1950 के महान हिमालय राज्य हिमाचल और उत्तराखंड के लिए पहाड़ी जन विकास समिति का गठन किया गया। कब? 1950 में किया गया था। हिमालय और उत्तराखंड के लिए पहाड़ी जन विकास समिति का गठन। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, 1955 में फजल अली आयोग ने पहाड़ी क्षेत्र को अलग राज्य बनाने की सिफारिश की थी। किसने की थी? फजल अली आयोग ने 1955 में आयोग बना था। यह आपको याद रखना है। जून 1967 में क्या है? जून 1967 में दयाकरण पांडे की अध्यक्षता में पहाड़ी राज्य परिषद का गठन किया गया। उसके उपाध्यक्ष कौन थे? गोविंद सिंह मेहरा। और महासचिव कौन थे? सुंदरयाल थे। कौन थे? सुंदरयाल जी थे। इनका नाम भी आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। इसमें देखते हैं, 1970 में पीसी जोशी ने कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा का गठन किया। कब? 1970 में किसने किया था कुमाऊं परिषद मोर्चा का गठन? पीसी जोशी ने किया था। आपको यह भी याद रखना है। अगला प्रश्न है, 1979 में अलग पहाड़ी राज्य की मांग को लेकर मसूरी में उत्तराखंड क्रांति दल का गठन किया गया। 1979 या आप कह सकते हैं 1979 में अलग पहाड़ी राज्य की मांग को लेकर मसूरी में, कहाँ? मसूरी में उत्तराखंड क्रांति दल का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है, जून 1987 में कर्णप्रयाग चमोली में पड़ता है। क्या कर्णप्रयाग अली दलों के सम्मेलन में पृथक उत्तराखंड राज्य के निर्माण के लिए संघर्ष की घोषणा की गई थी। अगला देखते हैं कौन सा प्रश्न है। 1988 में भाजपा के शोभा सिंह जीना, सही कर लेना, शोभा सिंह जीना नाम है पूरा, जीना अध्यक्षता में उत्तराखंड प्रगति परिषद का गठन किया गया। कब? 1988 में शोभा सिंह जीना की अध्यक्षता में गठन किया गया था। अगला प्रश्न है, फरवरी 1989 में कई संगठनों ने एकजुट होकर अलग राज्य के लिए संयुक्त आंदोलन चलाने के लिए उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति का गठन किया। क्या किया था? उत्तराखंड संघर्ष समिति का गठन किया था 1989 में। कई एकजुट मिल गए हो गए थे, कई दल मिलकर उन्होंने एक संगठन बनाया था।
1991 में भाजपा सरकार द्वारा यूपी विधानसभा में अलग उत्तरांचल के गठन का प्रस्ताव पारित किया गया। प्रस्ताव स्वीकृति के लिए केंद्र सरकार को भेजा गया। कब? 1991 में। अगला है तात्कालिक मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव द्वारा उत्तराखंड के गठन के लिए कौन सी समिति का गठन किया गया था? कब किया गया था? 1994 में किया गया था। कौन सी समिति का गठन, आपको ये भी याद रखना है। अगला है 1994 का जन आंदोलन उत्तराखंड राज्य के निर्माण में मील का पत्थर साबित हुआ। यूकेडी के नेताओं ने उपवास रखा, पूरे प्रांत में चक्का जाम किया और जगह जगह पर तोड़फोड़ की। खटिया में आंदोलनकारियों पर पुलिस की गोलाबारी में कई लोग मारे गए। पुलिस ने अत्याचार किया। मुजफ्फरनगर में आंदोलनकारी जब बसों में नई दिल्ली जा रहे थे, कहाँ जा रहे थे? नई दिल्ली जा रहे थे, तो उसमें पुलिस ने क्या कहा, पूरे राज्य में कई स्थानों पर धरने और जुलूस में कई आंदोलनकारियों की मृत्यु हो गई थी। तो यहाँ क्या हुआ था, बसों में नई दिल्ली जा रहे थे तो पूरे राज्य में क्या किया था, स्थानों पर धरने और जुलूस में कई आंदोलनकारियों की मृत्यु हो गई थी क्योंकि पुलिस ने गोली चलाई थी। अगला देखते हैं 15 अगस्त 1996 को तत्कालीन प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा ने लाल किले से उत्तराखंड राज्य के गठन की घोषणा की। एक विधेयक यूपी विधानसभा की यहाँ देखते हैं, यहाँ पर देखिए यूपी विधानसभा में अलग उत्तराखंड राज्य गठन का प्रस्ताव पारित किया। प्रस्ताव स्वीकृति के लिए केंद्र सरकार को भेजा गया। कब? 1991 में। तात्कालिक मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव द्वारा उत्तराखंड के गठन के लिए कौशिक समिति का गठन किया गया था। 1994 का जन आंदोलन उत्तरांचल राज्य के निर्माण में मील का पत्थर साबित हुआ, जब ये रिपीट हुआ है। आगे देखते हैं 27 जुलाई 2000 भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक संसद में प्रस्तुत किया। अगस्त 2000 उपरोक्त विधेयक लोकसभा और राज्यसभा द्वारा पारित किया गया। विधेयक को भारत के राष्ट्रपति ने मंजूरी दी। 9 नवंबर 2000 को देश का 27वां राज्य का गठन हुआ जिसका नाम उत्तराखंड रखा गया। ये आज के हमारे कुछ प्रश्न थे। यदि आपको ऐसे कोई और प्रश्न देखना है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।